want to know how you can do a short-term course in the UK without any IELTS, TOEFL, with a huge gap in your studies, and even without any formal qualification? If yes, then stay with me. हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे यूके में शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के बारे में। शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा क्या है, कैसे मिल सकता है, किन को मिल सकता है और इस पर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इस पर बात करेंगे। पहले ये यूके में ये रूल था कि कोई भी विजिटर वीज़ा पर अगर जाता है तो वहाँ वो पढ़ नहीं सकता। फिर ये रूल बना कि 1 महीना यानी कि 30 दिन तक आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर ये रूल बना जो अभी रिसेंटली आया है 2020 में कि अगर कोई वहाँ जाके पढ़ना चाहे तो वो अप टू 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स तक वो वहाँ पर पढ़ सकता है। अब ये जो वहाँ पर पढ़ना है ये क्या है, इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं छोटे, या वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूके की, इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर जाकर पढ़ी जा सकती है। अब ये वीज़ा जो शॉर्ट टर्म इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए या कोई भी जो प्रोफेशनल कोर्स है उसको करने के लिए ये किन को मिल सकता है, और ये जानकर आपको खुशी हुई, ये हर किसी को मिल सकता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की, इसके लिए किसी आइल्स, टॉफल की, गैप की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या है कि क्या होना चाहिए, जिसने ये वीज़ा लेना है या अप्लाई करना है उसके पास क्या चीज़ होनी चाहिए। देखें, या तो वो कोई किसी अच्छी कंपनी में वो एम्प्लॉई हो। अब एम्प्लॉई जो है उसका मतलब ये है कि वो किसी ऐसी जगह पर मुलाजमत कर रहा हो जहाँ उसको किसी प्रोफेशनल कोर्स की या इंग्लिश लैंग्वेज या बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत ज़ाहिर है कि उसकी प्रोफेशनल नीड है और उसके एम्प्लॉयर ये कहते हैं कि अगर आप ये वाला कोर्स करके आ जाते हैं तो हम आपकी सैलरी में आपको रेज देंगे, आपको जो डिफरेंट पर्क्स हैं वो भी आपको देंगे और आपको हम तरक्की भी दे देंगे। अगर ये सीन है, इस किस्म की अगर उसकी सिचुएशन है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। दूसरे, कोई ऐसा बिजनेस करता है जिस बिजनेस में उसको किसी प्रोफेशनल कोर्स की ज़रूरत है, अपनी प्रोफेशनल जो उसकी कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने के लिए, या डेफिनेटली कॉरस्पॉन्डेंस की ज़रूरत पड़ती है और कॉरस्पॉन्डेंस के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज की और ख़ास तौर पे बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। यूके में बहुत से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो ब्रिटिश काउंसिल से मंजूर शुदा होते हैं और वो इंग्लिश लैंग्वेज के और प्रोफेशनल कोर्सेज वहाँ ऑफ़र करते हैं। और ये करने के लिए अगर आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, यानी आपके पास आपकी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन है, आपका बैंक अकाउंट है और आपके पास एक हिस्ट्री है कि आप काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, या ये कि आप जहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास ये तमाम प्रूफ्स मौजूद हैं कि अगर आप ये कोर्स करके आते हैं तो वो आपको ना सिर्फ ये कि आपकी सैलरी भी बढ़ाएंगे, आपको तरक्की भी देंगे और आपकी जॉब भी प्रॉमिसिंग है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा पर जब आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाके 180 डेज तक आप रह सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये वीज़ा 180 डेज का भी हो सकता है और ये 11 मंथ्स का भी हो सकता है, मगर बेहतर ये है कि आप 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स तक इसको रखें। अगर आप 11 मंथ तक इसको करते हैं तो फिर उसमें कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह IHS है यानी कि उनकी जो इंश्योरेंस है वो पे करनी पड़ती है और कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 6 मंथ्स के लिए वहाँ पर जाके क्या हम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, साइट सीइंग कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं और वहाँ पर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके बारे में भी आप वहाँ पर नेगोशिएट कर सकते हैं। कोई अगर आपने कोई सप्लाई किसी को कोई चीज़ देनी है या लेनी है, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं।
क्या नहीं कर सकते? हम ये नहीं कर सकते कि हम वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस जो कि डायरेक्ट उस कंट्री में जहाँ पर आप यूके में अगर आप गए हैं तो आप वहाँ पर खड़े होकर कोई चीज़ बेच नहीं सकते, ज़रा वहाँ पर जॉब शॉप जो है ज़रा वो नहीं वहाँ पर कर पाएंगे आप। और अगर वहाँ पर आप इलाज करवाना चाहें, बिल्कुल आप इलाज करवा सकते हैं। और अगर किसी ने वहाँ पर कोई शादी करनी है तो इसमें शादी भी बंदा कर सकता है, मगर उसके लिए फिर वापस आना पड़ेगा और वापस आके दूसरा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा जो कि सेटलमेंट वीज़ा होता है, ये लेके फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। कुछ इसमें ये इस तरह की चीज़ें हैं, यानी इसके कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक चांस है, और यूके जाके आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। और बाकी भी जिस तरह कुछ लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के भी कोर्सेज होते हैं जो कि 1 दिन से लेकर 5 दिन तक और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक होते हैं, ये भी वहाँ पर जाके किए जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जो यूके जाना चाहें और जाके वहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहें। इसके बारे में कोई आपका सवाल हो, कोई कमेंट हो, ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।